सब सुख चैन गंवा बैठे, सब सुख चैन गंवा बैठे, सपनों की ऊंची उड़ानों में आकाश ठहर जाते थोड़ा, आकाश ठहर जाते थोड़ा, तो होते ना वीरानों में, तो होते ना वीरानों में। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण में एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात सपनों की, सपनों के साइड इफेक्ट्स की। हम लोग बचपन से सुनते आते हैं कि दवाओं के साइड इफेक्ट्स होते हैं, जबकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि दवाएं हमारे लिए हितकर होती हैं। तो यह बात तो यकीनी तौर पर कही जा सकती है कि अच्छी चीज़ों के भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। यही कारण है कि अक्सर हम नहीं समझ पाते कि सपनों के भी साइड इफेक्ट्स होते होंगे। लेकिन मित्रों, सपनों के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। सपने देखना, सपने सजोना, सपनों का एहसास करना और उनके पूरा करने के लिए तमाम कीमतें, कुर्बानियां अता करना, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम विचार करके पता कर सकते हैं कि सपनों के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। मैं अपने तमाम माननीय दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर हमारे श्रम को सार्थकता प्रदान करें, हमारी हौसला अफजाई करें। तो आइए जानते हैं कि सपनों के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो मित्रों, हम ये जानते हैं कि लोग सपने देखते ही क्यों हैं। इंसानी स्वभाव है अच्छा जीवन जीने के लिए सपने देखना और उन्हें पूरा करने की कोशिशें करना बिल्कुल जायज बात है, और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है उच्च महत्वाकांक्षा, यानी ज़्यादा एम्बिशियस होना, अपने से ऊंचे लोगों से तुलना करना, ईर्ष्या करना, होड़ में रहना, अधिक शोहरत, सुख, ज़्यादा पैसे की तमन्ना करना, अच्छी सुख सुविधाएं, अभिजात जीवन जीने के लिए सोचना, कुछ पारिवारिक ख्वाहिशें, उम्मीदें, माँ बाप के अरमान, इसके अलावा खुद से किए हुए वादे पूरे करना, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से लोग सपने देखते हैं और उनमें पूरा करने में तमाम जिंदगी खपा देते हैं। अब बात उठती है मित्रों कि बात कहाँ बिगड़ती है जब सपनों में साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि सपने देखना, आगे बढ़ने के लिए सोचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बेहिसाब सपने देखना, सपनों की अति कर देना, अत्यधिक महत्वाकांक्षा होना, ये थोड़ी सी बुरी बात है, ये नुकसानदायक हो सकती है। और हद से ज़्यादा ऊंची उड़ानें भरने के बाद अक्सर पंछी ठिकानों से भटक जाते हैं। जो लोग बहुत ऊंचे सपने देखते हैं, कमोबेश उनके साथ यही स्थिति होती है। और आप जानते ही हैं कि आसमानों में तो रहने के ठिकाने होते नहीं हैं। आप जितनी ऊंची उड़ान उड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि आप ठिकाना भूल जाएंगे, और जब तक आप वापस आएंगे तब तक बहुत कुछ मंजर बदल चुका होता है, बहुत कुछ चीज़ें आप खो चुके होते हैं। इस पर मित्रों मुझे कहानी याद आ रही है। ये कहानी मैंने कई वर्ष पहले पढ़ी थी। एक साहूकार था जिसके पास बहुत सारी ज़मीनें थी। तो उसने ऐलान किया कि वो अपनी सारी ज़मीनें समाज को, जनता को दान करना चाहता था, मगर उसकी एक शर्त थी कि जो व्यक्ति सूर्योदय से सूर्यास्त तक पैदल चलकर या दौड़कर जितनी जमीन का चक्कर लगा लेगा और सूरज ढलने से पहले वो चक्कर पूरा करके प्रारंभिक स्थान तक आ जाएगा, उतनी जमीन उसे दे दी जाएगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा मित्रों कि ये दिल मांगे मोर के चक्कर में एक भी व्यक्ति समाज का वो शर्त पूरी नहीं कर सका, क्योंकि लोभ और लालसा में लोग आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, और फिर वो निर्धारित समय तक लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए, वापस नहीं लौट पाए। तो आपने देखा कि सपने देखना अच्छी बात है, सपने उतने ही देखो कि काम हो जाए, ये नहीं कि इतने देखो कि काम तमाम हो जाए। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। जो सपनों के साइड इफेक्ट्स मित्रों वो दो तरह के होते हैं। एक तो आपको नजर आते हैं और एक आपको नजर नहीं आते हैं। तो पहले हम उन साइड इफेक्ट्स की बात करेंगे जो हमें अक्सर दिखाई नहीं देते हैं, जैसे तमाम हसरतों की कुर्बानियां, ख्वाहिशों की कुर्बानियां, अधूरे ख्वाब, दर्द, तकलीफ़ें, मरते हुए एहसास, अदावतें, बगावतें, शिकायतें, जोड़ तोड़, होड़ मरोड़, ये सारी चीज़ें, कुछ काश, कुछ कसक, कुछ आह,
और ना जाने कितने खाक हुए सपने, अरमान, उम्मीदें, वादे, इरादे। ये ऐसी चीज़ें हैं सपनों के साइड इफ़ेक्ट्स जो दिखाई नहीं देते, लेकिन जिस पर गुजरती है वो इन्हें ज़रूर महसूस करता है। अब बात करते हैं मित्रों कि वो साइड इफ़ेक्ट्स जो आमतौर पर दिखाई दे जाते हैं, जैसे खराब सेहतें। अगर आप किसी सपने को पूरा करने में लगे हैं दिन रात एक करके, हो सकता है आपकी सेहत खराब हो जाए। खराब सेहतें, अपनों से दूरियां, महानगरों के पाश इलाकों में पड़े तन्हा बुजुर्ग, वीरान कोठियां जिन्होंने अपने बच्चे सपने पूरे करने के लिए देश से बाहर भेज दिए। विदेशों में भेजने के बाद बच्चों की एक झलक आवाज़ सुनने को तरसना, और धीरे धीरे बच्चों का परिवार और परिवारजनों से लगाव कम होते जाना, और उसके बाद माँ बाप का पछताना। धनाढ़ उच्च वर्ग के बुजुर्गों का वृद्धाश्रम में पाया जाना। और अगर आपको इन सब पर यकीन ना हो तो आप अमिताभ बच्चन साहब की 102 नॉट आउट, अमिताभ साहब और ऋषि कपूर जी की फिल्म थी, और इसके अलावा अमिताभ साहब की एक फिल्म और है भूतनाथ, ये आप देखिए तो यकीनी तौर पर आप मानेंगे कि जो बात मैं कह रहा हूं वो सच है। अब बात उठती है मित्रों, तो फिर क्या करना चाहिए हमें कि ये तमाम स्थितियां ना बने। तो सबसे पहली बात तो है कि आप सपने देखें, जरूर देखें, और सेहत और परिवार को ना भूलें। नैतिकता, सामाजिकता, राष्ट्रीयता, इन चीज़ों को भी ना भूलें। तनाव, चिंता, अवसाद अगर किसी सपने से आ रहा है तो सपने को ही त्याग दें। और अब एक दो बच्चे होते हैं सामान्यतया परिवारों में, उन्हें भी आप देश से बाहर भेज देंगे तो निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए कि आपके लिए जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी समस्याएं आएंगी, और ये सपने आपको तकलीफ देंगे, साइड इफेक्ट इनके दिखाई देंगे आपको। बात कड़वी है, लेकिन सच है कि जो बच्चे युवावस्था में खुद को अलग रहने पर जोर देते हैं कि हम माँ बाप से अलग रहेंगे, वही बच्चे अपने बुढ़ापे में चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके साथ संयुक्त परिवार के रूप में रहें। तो बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है। तो अगर सार संक्षेप में कहें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, इच्छाओं का तो कोई अंत होता नहीं। मानव इच्छाएं अनंत हैं, ये कभी ना कभी तो आपको इन पर ब्रेक लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। और आपका करा धरा जो कुछ है यहीं धरा रह जाएगा, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि ऊपर कोई चीज़ ले जाने का हिसाब किताब तो है नहीं। खाली हाथ ही जाना होता है और खाली हाथ ही आना होता है। ज़िंदगी आनंद से जिएं, सुकून से जिएं, ऊल जलूल तरीके से अपनी उम्र को खर्च ना करें, जाया ना करें। और इस समय मुझे एक पंकज उदास साहब की बहुत बेहतरीन गज़ल याद आ रही है, चिट्ठी आई है। तो उसमें एक पंक्तियां बहुत शानदार हैं, आजा उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी। आजा उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी, चिट्ठी आई है। तो हम समझते हैं कि आप सबको बात समझ में आ गई होगी कि सपनों के साइड इफ़ेक्ट्स कैसे होते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं फिर किसी नए कंटेंट के साथ। टेक केयर, नमस्कार।